संदीप लामिछा ने, जी हाँ, जैसे कि आपको शायद ये न्यूज़ मिल गई हो और हमने भी अपने टैब में ये अपडेट कर दिया था कि अब संदीप लामिछा ने हंड्रेड्स नहीं खेलने वाले। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा कि वो तो ऑलरेडी पहुंच चुके थे यूके, क्वारंटाइन भी पीरियड उनका कंप्लीट हो रहा था, मैचेस के डेट भी आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बैड न्यूज़ एक संदीप लामिछा से रिलेटेड ये है कि वो अब इस 100 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और यहाँ और इसी को लेकर या इसी को लेकर एक पूरा एक हार्टफेल्ट नोट उनका आया है, जहाँ उससे क्लियर पता चलता है कि संदीप लामिछा ने किस तरह से हार्ट ब्रोकन है इस वक्त। और कहीं ना कहीं जी हाँ, और संदीप लामिछा ने क्या, उस जगह पे अगर कोई भी दुनिया का प्लेयर होता तो वो इसी तरह से हार्ट ब्रोकन ही होता, क्योंकि जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने काफी कुछ प्रोसेस किए, उसके बाद वो वहां तक पहुंचे। उन्होंने 10 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट किया लगभग, जो कि काफी ज्यादा हार्ड ऑलरेडी है, क्योंकि क्वारंटाइन काम करना ये सारी चीजें हैं क्या। लेकिन कल संदीप लामिछा ने इसके बारे में बात की। जी हाँ, इसके बारे में पब्लिक को ये बताने की कोशिश की कि आखिर शुरू से लेकर एंड तक आखिर क्या क्या हुआ है, जिस और एट द एंड आखिर की इस पूरी इस न्यूज की पिक्चर क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या हुई जिस वजह से संदीप लामिछा ने इस 100 में नहीं खेल पा रहे। बिल्कुल। तो ये आखिर है क्या भाई, माजरा आखिर क्या है, क्यों हुआ? तो जब चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं। जब उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था, तो वो टायर 5 के तहत उन्होंने, जो एक लेवल होता है, टायर 1 टायर 2 ऐसे करके, तो टायर 5 के लेवल के तहत उन्होंने वीजा अप्लाई किया। तो उस टाइम से ये कहा गया था कि आपके इस वीजा से आप विटालिटी ब्लास्ट और 100 खेल सकते हैं, आप टायर 5 के वीजा से उस टाइम। और आपके पास एक COS होना चाहिए। अब ये COS है क्या? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब इसे कहते हैं क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ये होता है, जैसे कि आप विदेश जा रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और आपकी कंपनी आपको एक वर्चुअल एक रिकॉर्ड देती है, डाटाबेस रिकॉर्ड देती है, जिसको आपको दिखाना होता है जब आप आते हैं। जी, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस लिए आए थे। वर्चुअल डेटाबेस रिकॉर्ड होता है, वर्सेस्टरशायर की तरफ से लामिछा खेलते हैं, याद रखिए। तो उन्होंने उनसे मांगा था ये अपना COS, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने पुल्ड आउट कर लिया। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, लेकिन जब उनके मैनेजर और इनसे कुछ बातचीत हुई, वर्सेस्टरशायर और उनके मैनेजर लामिछा के मैनेजर से, तो कुछ क्लियरेंस हुआ। और तब ये निकल के आया कि अगर आप 10 जुलाई से पहले पहले यहाँ पहुंचते हैं, तो तब तक आपका जो COS है वो मैंडेटरी होगा, माना जाएगा, और आपका टायर 5 वीजा के तहत आपको एंट्री दी जाएगी। जी हाँ, तो और कहीं ना कहीं उसके बाद लामिछा ने जो है वो 9 जुलाई को ही यूके पहुंच चुके थे। तो यानी लामिछा ने अपना काम पूरी तरह से किया, वो 10 जुलाई से पहले पहले यूके में आ गए। जी हाँ, उसके बाद जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जो होटल्स है वहां पर अपने क्वारंटाइन कंप्लीट किया प्रोसेस कर। 10 दिन क्वारंटाइन रहना था, 8 दिन उन्होंने क्वारंटाइन कंप्लीट किया। जी हाँ, 8वां दिन कंप्लीट किया, सिर्फ 10 दिन नहीं किया। 8वें दिन जब वो क्वारंटाइन के अपने पहुंचे, तो वहां पे PCB की ऑफिशियल्स की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि आपको 10 तारीख से पहले पहले यहाँ से इंग्लैंड से आपको रवाना हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ये वीजा है ये अब वैलिड नहीं रहा। जी हाँ, मतलब अचानक से इस तरह की एकदम से न्यूज आना कि आपका ये वीजा अब वैलिड नहीं रहा और आपको यहाँ से लौटना होगा कहीं ना कहीं। तो उसके बाद लामिछा ने तुरंत ECB के ऑफिसर से बात करनी चाहिए, उनसे बात की, जगह जगह से हर अथॉरिटी से उन्होंने पूछा कि आखिर क्या माजरा है। अभी तक तो ये वीजा बिल्कुल सही था, अब अचानक से इस वीजा में ऐसी क्या खामियां आ गई कि मुझे मैसेज नहीं खेलने दिया जा रहा है, फिर रोका जा रहा है। तो फिर जब तो ECB की तरफ से, किसी भी कैटेगरी की तरफ से कोई भी एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला उन्हें। जी हाँ, उन्होंने ये सब खुद कहा है अपने फेसबुक हैंडल पे भी कि ECB की तरफ से कोई भी उन्हें स्पेसिफिक आंसर नहीं मिला जिससे लगे कि हाँ ये एक आंसर हुआ कि सेटिस्फाइड है कि चलो हाँ ये शायद इस वजह से मुझे नहीं मिला। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि चीजें बहुत इधर उधर हो सकती है। जी हाँ, लास्ट मोमेंट पे चीजें कभी कभी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंसर तो मैं डिजर्व करता हूँ, कम से कम एक सेटिस्फैक्टरी आंसर तो मैं डिजर्व करता हूँ कि हाँ चलिए इस वजह से आपका ये आप इसमें नहीं आ पाए, फिर ये आप इसमें नहीं खेल पाए आप। तो उन्होंने आगे ये भी ऐड किया कि मैंने काफी कुछ छोड़ा है इस 100 के खेलने के लिए, इतना लंबा मैं प्रोसेस करके आया हूँ, क्वारंटाइन मैंने किया, यूके में आया, शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्वारंटाइन किया और एक एक्साइटेड था अपने मैचेस खेलने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं निराशाजनक ये बात है, कम से कम मैं एक आंसर डिजर्व करता था। तो उन्होंने ECB से एक रिक्वेस्ट की है। जी हाँ, और वो रिक्वेस्ट क्या है आइए जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने ये कहा है कि वो आंसर यही उनका ये है कि वो जानना चाहते हैं, एक क्लियरेंस जानना चाहते हैं, और उन्होंने हार्टफुल रिक्वेस्ट किया है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल हक है उनका।
जी। कोई रीजन नहीं है, अचानक से आप रहते हैं, अचानक से आपको बाहर कर दिया जाता है, उसकी जगह पर किसी और को शायद सोचा होगा कि अब तब शायद कोई और प्लेयर चल रहे हैं तो उनको ले लिया जाए, कहीं ना कहीं अब ये कुछ नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन एक वो जी। हार्टफुल रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, वो कहा है कि प्लीज उनको कम से कम ये जरूर बता दिया जाए जी हाँ। कि आखिर उन्हें 100 से बाहर क्यों किया। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये क्लियरेंस नाम जो आंसर, जो क्लियर आंसर जो नहीं मिल रहा है, इसको लेकर संदीप लामिछाने ने ये भी ईसीबी से के सामने रखा कि प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर होगी कि आगे से कम इस तरह की किसी ह्यूमिलेशन किसी प्लेयर के साथ ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। और जहां तक बात अयान आपने जो एड ऑन किया कि कहीं कोई रिप्लेसमेंट इसकी जगह पे ना सोच रखा हो, तो जी हाँ, ये शायद पता नहीं आप में से कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें लगता है और आपको हम बताते हैं ये, और ये हमें जो जानकारी मिली है वो सोर्स इसका ESPN क्रिकेट इन्फो की वेबसाइट में आप ये पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये लास्ट में एड ऑन किया है कि इनकी रिप्लेसमेंट तबरेज शम्सी को लिया जा रहा है। तो आप बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, बाकी आप सोच सकते हैं कि शम्सी इस वक्त क्या कर रहे हैं और शम्सी इस टाइम किस वर्ल्ड के किस नंबर के बॉलर हैं। तो क्या पता, शायद, जी हाँ शायद, क्या पता ये रास्ता उन्होंने निकाला है कि एक प्लेयर को पुट ऑफ करके हम शम्सी को अगर रिप्लेसमेंट ले लें। तो अगर आप हैरान मत होइएगा कि आपको ओवल्स की तरफ से शम्सी खेलते हुए नजर आए लामिछाने की जगह पे। ये हमें लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है, इसी वजह से कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर लामिछाने को नहीं मिल रहा। जी हाँ, कुछ इंक्लूड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि अगर शम्सी खेलते हैं, क्योंकि नारायण और कॉलिन इंग्राम वहां मौजूद हैं, 2 ओवरसीज प्लेयर है, तीसरे लामिछाने थे नहीं है, अब उनकी जगह पे शम्सी को लिया जाएगा, बिल्कुल प्रोबेबल चांस है उन्हीं का होगा। तो देखना होगा कि आखिर होता क्या है। अगर यही हुआ तो बिल्कुल यही रीजन है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये रीजन होगा, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा सेटबैक है। और जाते जाते जी हाँ, संदीप लामिछाने ने अपने फैंस के लिए भी कहा है कि उनके लिए भी बहुत अपसेट है, जो लोग उनका परफॉर्मेंस देखना चाह रहे थे, जो उनको फॉलो कर रहे थे, और हम भी उनमें से शामिल थे, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि हम बहुत एक्साइटेड हैं संदीप लामिछाने को 100 परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए ये हमारे लिए भी हार्ट ब्रेक है कि हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन देखना होगा बहुत जल्द क्रिकेट में उनकी भी वापसी हो और ओवरऑल कंप्लीट क्रिकेट एसोसिएट में वापसी करें, ये जल्द से जल्द यही कामना करते हैं। फिलहाल इस न्यूज में इतना ही। बनी डिटेल क्रिकेट के साथ सारे न्यूज और अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।